वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ वीडियो बनाए हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि बगैर उन चीज़ों को समझे आप इलेक्ट्रिसिटी के जो ये प्रतिरोधों का संयोजन जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और ये प्रतिरोधों का संयोजन आपके बोर्ड के एग्जाम के 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधों के संयोजन में हम अगर बात कर लें तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम पहला होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। और दूसरा होता है पहले श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की और उसको चीज़ों को समझेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग जो होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम पहले कुछ फिगर बना रहे हैं, फिर चीज़ों को समझा रहे हैं। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पर 3 प्रतिरोध, 3 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि ये पहला सिरा है, इनका फर्स्ट सिरा, और ये क्या है दूसरा। इसके लिए ये फर्स्ट है और ये दूसरी, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि इस संयोजन में सारी चीज़ें थ्योरी की तरह लिख रहे हैं आप। इस संयोजन में देखिए, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे क्या कि इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। जब जोड़ देंगे तो अब क्या होगा कि इस संयोजन में जो होता है सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, ठीक है। इसमें सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। क्या होता है, धारा का मान समान तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है।
ठीक है ना। तो इस संयोजन में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान और विभवांतर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। वो कैसे होंगे, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि हवाई में चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों का आपको पूरे वीडियो के साथ फिगर के साथ चीज़ें बताई जा रही हैं। आप उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एक बैटरी से सप्लाई कर देंगे। ये बैटरी का सिंबल होता है, यहाँ पर बैटरी है। यहाँ से जब धारा प्रवाहित करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, आपको बताया गया है कि धारा हमेशा प्लस की तरफ से चलती है। देखिए जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, बैटरी का क्या होगा, विभवांतर कुछ होगा बी। तो हमने क्या बताया कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा। जैसे ही यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से आएगी, वही धारा सेम बाती हुई सब में चली जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ से रिटर्न आ जाएगी। तो इसमें धारा का मान सभी में क्या होगा, समान होगा। लेकिन विभवांतर क्या होगा, सभी में भिन्न भिन्न होगा। इसका विभवांतर जो होगा वो V1 होगा, इसका विभवांतर V2 होगा और इसका विभवांतर V3 होगा। क्योंकि विभवांतर आप पढ़ चुके हैं, एक प्रकार का आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कार्य करता है, अर्थात एक प्रकार के बल लगाता है। तो आप जानेंगे कि यहाँ पर बल अधिक हो सकता है, उससे अधिक यहाँ, उससे अधिक यहाँ, क्योंकि जितनी अधिक दूरी तक ले जाएंगे उतनी अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार प्रतिरोधों R1, R2, R3 में धारा का मान तो समान होगा, लेकिन इनका विभवांतर सब में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, हमने बता दिया कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसमें धारा का मान समान हो गया, विभवांतर भिन्न भिन्न हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर चित्र में आपको 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, R1, R2, R3, ठीक है ना। तो इनको क्या किया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, जिसमें R1 के सिरे का विभवांतर V1 है, R2 के सिरे का विभवांतर V2 है, R3 के सिरे का विभवांतर V3 है, और इस सब में प्रवाहित धारा I है, ठीक है ना। तो आप पढ़े हैं V = IR, ये ओम के नियम से पढ़ाया गया। V = IR। V1 = क्या होगा, IR1, धारा का मान सभी में समान होगा। V2 = क्या होगा, IR2, और V3 = क्या होगा, IR3, ठीक है ना। ये हो जाएगा V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3, ठीक है। ये सबके अलग अलग प्रतिरोध विभवांतर निकल गए। अब यदि परिपथ का कुल विभवांतर, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर क्या भी है, यदि पूरे परिपथ का कुल विभवांतर भी हो तो, ठीक है ना, यदि परिपथ का कुल विभवांतर भी हो तो जो भी विभवांतर यहाँ से होगा वही सब में आके अलग अलग बट रहा है। तो ये विभवांतर जो होगा भी, ये किसके बराबर होगा, अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होगा। V1 + V2 + V3, इन तीनों के अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि V1 = क्या है, IR1, V2 = क्या है, IR2, V3 = क्या है, IR3, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, I कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, R1 + R2 + R3, और यहाँ से V = आप पढ़ें क्या, IR, ठीक है। I से I कट जाएगा, ये R = मिलेगा क्या आपको, R1 + R2 + R3, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अभी हमने 3 ही प्रतिरोधों को जोड़ के बताया है, इससे अधिक भी प्रतिरोध रहेंगे तो R4 + R5 + R6, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इसमें कैपिटल R क्या है, जहाँ R, ये कैपिटल R पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो कैपिटल R जो है वो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझे हैं कंसेप्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
हम आपको यहाँ पर एक सवाल के माध्यम से चीज़ों को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सवाल अगर दे दें कि R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम और R3 इक्वल टू 50 ओम, ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनको क्या किया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, इनके तुल्य प्रतिरोध R का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए हमने फार्मूला क्या बताया, R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बताया है। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, R का वैल्यू, R1 का वैल्यू क्या है 5, R2 का वैल्यू क्या है 10 और R3 का वैल्यू क्या है 50। इस प्रकार जब आप सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 30 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि इनके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाया है। अब इसके बाद प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर धारा का मान समान होगा और कहाँ पर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसके लिए हमने क्या किया है, आपको चीज़ों को समझाया है, बताया है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा और विभवांतर भिन्न भिन्न होंगे। ये चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर क्वेश्चन लगाने में आप क्या कर सकते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। धन्यवाद।